जोर से बोलो हालेलुया। आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूँ आज की मीटिंग हमारे लिए बहुत बरकत से भरी होगी। हम बहुत आज ब्लेस होंगे। परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगियों से और ज़्यादा पूरी होंगी। तो आप बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि आज का जो वचन है उसे हम सीख कर परमेश्वर की इच्छा में बढ़ सकें और बड़े फल को ले सकें। आमीन। हालेलुया। क्या आप सारे खुश हो? तो जोर से फिर बोलो हालेलुया। आमीन। तो आज जो टॉपिक है मेरा परमेश्वर के वचन का, उसे आज आपने समझना होगा ताकि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और अच्छा बना सकें और परमेश्वर की इच्छा में चल सकें। आमीन। तो आंखें बंद करो और प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने आज के वचन के लिए कि जो कुछ हम सुनेंगे समझेंगे वो हमारे मनों में बैठे ताकि उस वचन से हमें बड़ा फल मिले। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान खुदावंद, आप जैसे मैं प्रे कर रहा हूं ऐसे मेरे साथ मिलकर प्रे करो ताकि हम अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखें। थैंक्स गॉड इन द नेम जीसस। धन्यवाद करते हैं इस समय सर्वशक्तिमान खुदाबंद। सब कहो परमेश्वर, आज जो तेरा पवित्र वचन हम सुनने जा रहे हैं उसके लिए हमें बुद्धि समझ अच्छा मन दे चुके हो ताकि जो कुछ हम सुने वो हमारे मनों में बैठे, उस पर हम चले और तेरी इच्छा को पूरा करें। हम विश्वास करते हैं आज का वचन हमारे मनों को भी खोल चुका है, हमें समझ दे चुका है और किसी भी प्रकार की आज नेगेटिव चीज काम नहीं करेगी। और खुदावंद निश्चय जो आप चाहते हैं वैसा पूरा होगा हमारे जीवन में। बोलो यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन। हालेलुया। सो मैं आज आपको एक बड़े विषय से जानू करवाना चाहता हूं। वो विषय ये है कि जैसे इस दुनिया में मनुष्यों के जीवन में बहुत सारे हालात होते हैं, बीमारियां, दुख, रोग, तकलीफ या घर के मैटर है ना, जैसे घर में क्लेश, झगड़ा, नशे, अशांति। बहुत सारे लोग ऐसी चीजों का क्या करते हैं, सामना। ठीक है। तो आज बाइबल से हमने ये समझना है ये जो सारी चीजें हैं ये क्यों है। और जैसे इस दुनिया में एक प्रचार हो रहा है परमेश्वर के लोगों का, वो ये प्रचार हो रहा है कि सताओ, मसीह लोगों पर सताओ होगा, सताओ आएगा, ऐसा प्रीच हो रहा है। ऐसा भी प्रचार हो रहा है कि यीशु मसीह में तुम्हें दुख सहने होंगे। ऐसा भी प्रचार हो रहा है कि परीक्षाएं होंगी, ऐसी चीजें। तो आज हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से ये समझना है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए। क्योंकि अभी जैसे हम सब लोग आज परमेश्वर के घर में अपनी वफादारी को दिखाने के लिए आते हैं। कोई बड़ी दूर से आता है, दूसरे स्टेट से आते हैं, अपनी प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, अपने जीवन को अच्छा करवाने के लिए आते हैं ना। तो इस बीच में ये बड़ा विषय जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप इसे अच्छे से पकड़ोगे तो आई होप आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे। हालेलुया।
तो अभी जैसे मैं ये बात कर रहा था कि जैसे इस दुनिया में अलग अलग और भी रास्ते हैं ना, धार्मिक रास्ते, अलग अलग धर्म, अलग अलग ज्ञान है लोगों के पास। तो लोगों के पास जो ज्ञान है दुनिया में, धार्मिक ज्ञान, उसमें वहां भी ये चीजें सिखाई जाती है कि ऐसे दुख सुख परेशानियां, ये जो जीवन है इसमें तो चलनी है, लेकिन आप परमार्थ कमाओ, भक्ति करो, ताकि इस पृथ्वी पर दुख भोगो, लेकिन भक्ति करने के बाद तुम लोग स्वर्ग में, सचखंड में, मतलब उस जगह पर जाओ जहां आराम है। ऐसा लोगों का प्रचार है इस दुनिया में, है ना। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जिन्होंने, अब परमेश्वर ने हमें चुना है, संसार से हम भी दुनिया में थे, जैसे दुनिया चल रही, दुनिया कर रही, हम भी कर रहे थे, लेकिन वहां से हम चुनेंगे। और जब चुनेंगे तो अब वचन में ऐसा लिखा ना, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और फिर तुम्हें यह भी जानना है सत्य क्या है जो तुम्हें आजाद करेगा। फिर तुम्हें यह भी समझना है कि मनुष्य को क्यों परमेश्वर ने बनाया इस दुनिया में। रियल में दुख भोगने के लिए बनाया, परेशानियों के लिए बनाया, तकलीफों के लिए बनाया। कई बार हम लोगों से मिलते हैं और लोगों के दुख इतने ज्यादा होते हैं, इतने परेशान होते लोग, कैसे फील होता है कि हम तो 1 मिनट में सही कर दें। लेकिन उसके लिए एक लॉ है, जो अपने जीवन को अच्छा करना चाहता है उसे वो लॉ समझना पड़ेगा, कानून समझना पड़ेगा। हमारी तो ये इच्छा है कि 1 मिनट में कर दें, 1 मिनट में आपका सब कुछ ठीक कर दें। लेकिन अकॉर्डिंग टू परमेश्वर का लॉ, कई बार कुछ लोग उसे लॉ को समझने में बड़ा टाइम लगा देते हैं, उसे पकड़ने में बड़ा टाइम लगा देते हैं। कुछ लोग तो इतनी बुद्धि बंद होती है, जितना भी समझाओ समझते ही नहीं है, फिर आगे फिर पीछे, आगे पीछे, ऐसी चीजें, ठीक है। लेकिन मैं जो बाइबल टीचर हूं, खुदा का एक सेवक हूं, जो मैंने बाइबल को समझा है, उसके अकॉर्डिंग जो परमेश्वर है, उसकी बिल्कुल भी नहीं इच्छा कि मनुष्य परेशान है, ये याद रख लो। जो मैंने बाइबल को समझा है, सीखा है आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि जो पृथ्वी पर मनुष्य है वो परेशान रहे, दुख में रहे, हालात में रहे, पीड़ा में रहे, परेशानी में रहे। आप जानते हो जब किसी के घर में क्लेश होता है वो बड़ा दुखदायक होता है, बीमारी से भी ज्यादा। किससे? घर का जो क्लेश है बीमारियों से भी ज्यादा पीड़ा देता है, बीमारियों से भी ज्यादा दुख देता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब तुम्हें ये समझना होगा कि जिसने ये जीवन दिया ना, जैसे इस दुनिया में सब कुछ तो उसने बनाया, परमेश्वर ने। हर चीज को बनाने का मकसद तो बड़ा साफ है, क्लियर है, अच्छा, कुछ बुरा नहीं। आमेन। जैसे मान लो एक इंसान है, तो जब उसकी फैमिली बनती है उस इंसान की, तो वो जो फैमिली बनती है, तो फैमिली बनने में वो माता पिता जो होता है उनकी क्या इच्छा होती है? सब कुछ अच्छा हो या गड़बड़ हो? बोलो, अच्छा हो ना। हर जिसकी शादी होती है वो प्लान करता अपनी फैमिली का, तो उसके बाद वो क्या सोचता है? सब कुछ क्या हो, अच्छा हो, मेरे बच्चे अच्छे हो, काबिल हो, एजुकेट वो बने, है ना, अच्छी जॉब पर हो, अच्छी पदवी पर हो, मतलब ऐसे सपने, ऐसी चाहत, ठीक है।
लेकिन जिसने ये सृष्टि रची, जिसने ये सृष्टि बनाई, दुनिया को रचा, तो ये हम तो उसकी फैमिली है और वो माइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान खुदा। तो वो क्यों चाहेगा इस दुनिया में कि गड़बड़ हो, उसकी दुनिया में गड़बड़ हो, उसकी दुनिया में प्रॉब्लम हो, सब कुछ खराब हो, दुनिया आपस में लड़े, बहुत बेकार चीजें जैसे हम दुनिया में देख रहे। आप लोग तो यीशु मसीह में चलते हो, प्रेयर करते हो, वचनों में रहते हो, तो इतना दुनिया की खबर नहीं है आपको, ठीक है? इतना एजुकेटेड भी नहीं होंगे कि बहुत सारा सोशल मीडिया या न्यूज से दुनिया में क्या चल रहा है उसे समझ पाओ, है ना? लेकिन कुल मिलाकर बहुत कुछ बुरा चल रहा है रियल में, दुनिया में, ठीक है? बहुत कुछ गड़बड़। लेकिन ये गड़बड़ चीज तो परमेश्वर नहीं चाहेगा ना, वो क्यों चाहेगा ऐसा? लेकिन बहुत सारे दुनिया में जो धार्मिक गुरु होते, उनका तो ज्ञान है कि वही सब कुछ करता है, वो दुनिया बनाने वाला ही सब कुछ करता है ऐसा। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये क्लैरिटी मिलती है कि दुनिया बनाने वाला ऐसा नहीं करता है। इसके पीछे बड़े सारे कारण हैं जो समझने पड़ेंगे। सबसे बड़ा कारण है पाप, सबसे बड़ा कारण जो मनुष्य ने किया। और जब पाप किया तो पृथ्वी श्रापित हुई, मनुष्य का जीवन श्रापित हुआ। वहां से स्टार्ट होती है पृथ्वी में प्रॉब्लम। तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो पुराने नियम में इतना खतरनाक प्रॉब्लम को दिखाया दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर बड़ा खतरनाक तरीके से दिखाया वचन में। लेकिन वही परमेश्वर अपने लोगों को अपने मैसेजेस भेजकर शांति देता था, अपना स्वर्गदूतों के द्वारा, नबियों के द्वारा। और परमेश्वर उनके साथ अपनी वाचाओं को बांध रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर एक अनुग्रह करूंगा, तुम्हें हमेशा के लिए शांति दूंगा, आराम दूंगा, अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को फिर याद नहीं करूंगा। ऐसा करके परमेश्वर नबियों के द्वारा अपने प्रोफेटिक वर्ड्स, भविष्यवाणियां, वो आशा के वचन दे रहा था। लेकिन पृथ्वी पर तो बड़ी गड़बड़ थी। आमेन। कितनों को बात समझ आती है आज? लेकिन अभी आपको एक चीज समझनी है, जो दुनिया में गड़बड़ है वो गॉड की ओर से नहीं है। दुनिया कहती पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। इसे क्लियर है कि जो मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, इतना नशा बेचा जा रहा दुनिया में, तो फिर उसकी मर्जी हुई, उस गॉड की मर्जी हुई। तो यहाँ पृथ्वी के लोग जो हैं, उनके पास जो ज्ञान है वो कंफ्यूजन है, पूरी तरह से कंफ्यूजन ज्ञान, कंफ्यूजन लाइफ। लेकिन जो यीशु में आ गया है, उसका जीवन कभी कंफ्यूजन में नहीं रह सकता अगर वो ध्यान दे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अगर आप अपनी बड़ी डिलीवरेंस को चाहते हो, अगर आप बड़े अच्छे जीवन को चाहते हो, तो आपको परमेश्वर की बात को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपके अंदर सच्चाई पर विश्वास होगा तो परमेश्वर की पावर काम करने लगेगी आपके जीवन में। ये नियम है। परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर के प्रोफेटिक वचन, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन, जब उन्हें हमें बिलीव करते हैं अपने जीवन में, तो वो जीवंत वचन है, वो हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देते। कुछ लोग उन्हें अच्छे से बिलीव नहीं करते, अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, दाएं बाएं, मतलब ध्यान ना देना। लेकिन मनुष्यों के पास ऑप्शन नहीं है। यही ऑप्शन है कि वो ध्यान दे। यही ऑप्शन है कि जो खुदा ने आपके लिए पूरा किया है वो क्या है, उस पर आप ध्यान दो। जब आप लोग उस पर ध्यान दोगे
तो आपके लिए क्या होगा? वो पावर काम करना शुरू कर देगी। हालेलुया। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, नबियों के द्वारा, आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, जो परमेश्वर ने उस समय जब अंधकार का टाइम था, पुराना नियम, खतरनाक अंधकार जो बाइबल के अंदर हम देखते हैं, जो दुनिया के ऊपर चल रहा था। लेकिन जब आप यूहन्ना की बुक पढ़ोगे, एक अध्याय सुसमाचार की बुक, तो वहां से हमें क्लैरिटी मिलती है एक अध्याय में कि जो खुदा है वो क्या करने वाला था इस दुनिया के लिए। हालेलुया। जिसने सृष्टि को रचा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, वो मनुष्य के पाप को, मनुष्य के जीवन के श्रापित को, श्रापित जीवन को, इस श्रापित पृथ्वी को कैसे मुक्त करेगा और फिर से उन्हें एक अच्छा जीवन जीने का अवसर देगा। और वो जो अच्छा जीवन जीने का अवसर है वो हमारे ऊपर है, हमारे ध्यान के ऊपर है। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको स्थिर रहना पड़ेगा। और हेल्प कौन करेगा आपकी? परमेश्वर। हालेलुया। तो अभी जब हम एक अध्याय पढ़ते हैं तो वहां से हमें समझ आता है परमेश्वर का प्यार। जो परमेश्वर इनविजिबल गॉड है, जिसके पास बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, इस दुनिया में जिसके पास शरीर है वो मनुष्य है, इंसान है। और हम इंसानों को इंसान ही पूजा कर रहे हैं। तो ये भी भक्ति जो है हमें वहां नहीं ले जा पाएगी। इंसान, हमारे जैसा इंसान जो मर गया, जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं जैसे बढ़ रहा हूं परमेश्वर में, तो आने वाले दिनों में हो सकता है परमेश्वर मेरे द्वारा लंगड़े चला दे, अंधों की आंखें खोल दे, इससे भी बड़े काम कर दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी भक्ति करो या मैं कोई भक्ति करने वाला कुछ हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? और दुनिया में ऐसा ज्ञान नहीं है, सिर्फ इस परमेश्वर के किंगडम में ऐसा ज्ञान है। सिर्फ इस दुनिया में जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर का राजा, वहां जो परमेश्वर के ठहराए हुए दास होते हैं, उनकी कोई भी पूजा नहीं करता। लेकिन दूसरी दुनिया में जाओ, सब कुछ ऐसा हो रहा है, इंसानों की पूजा। अब वो कैसे अनंत जीवन में जाएंगे? एक तो पृथ्वी पर भी उन्हें सिखाया गया कि दुख, परेशानियां, हालात ये पृथ्वी पर सहने पड़ेंगे। ऐसा धार्मिक ज्ञान है दुनिया का। तुम परमार्थ कमाओ, भक्ति करो, तुम जाओगे वहां जहां तुम्हें बाद में आराम मिलेगा। यहां भी पूरी तरह से दुख भोगे, और जो भक्ति की जिससे वो आराम की बात है वो भी मनुष्य की कर ली, इंसान की कर ली। तो कितना डेंजरस मैटर है ये। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अब यहां से हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं। आज आप कितना टाइम निकाल कर आए हो? बोलो हालेलुया। कितना टाइम निकाल कर आए हो? खुला, ऊंचा बोलो, ऊंचा। गुड, नाइस बच्चे, खुदाबंद के, ठीक है। ये देखो लिखा, आदि में वचन था। मैं यूहन्ना एक सुसमाचार की बुक का एक का एक पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर को वर्ड करके बात की, वचन करके। वाई? क्यों? इसलिए क्योंकि वो उसे हम एक शब्द की तरह समझते हैं, लेकिन वैसे परमेश्वर इनविजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। वो एक्चुअल में है क्या? परमेश्वर परमेश्वर एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक ऐसी पवित्र शक्ति, एक ऐसी एनर्जी
ताकतवर एनर्जी, ठीक है, वो है परमेश्वर, जिसे हम नहीं देख सकते। उसे बाइबल में लाइट करके भी कहा है, ज्योति करके भी बोला गया है, ठीक है। अब वही वचन, वही शब्द, इनविजिबल गॉड, लिखा आद में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द ही परमेश्वर था। और 14 में लिखा शब्द देहधारी हो। वो शब्द, वो गॉड इस दुनिया में, जैसे मम्मी पापा से बच्चे पैदा होते हैं, अगर परमेश्वर भी ऐसे पैदा होता तो वो परमेश्वर नहीं है, वो इंसान। वो पाप से, जो मम्मी डैडी का जन्म है वो पाप का जन्म है, तो इस जन्म से कैसे परमेश्वर पैदा हो सकता है? वो तो मनुष्य पैदा होता है। लेकिन इसीलिए यीशु एक कुंवारी कन्या से पैदा हुआ। ये बहुत पावरफुल विश्वास करने वाला विषय है कि यीशु कुंवारी कन्या से पैदा हुआ। जब स्वर्गदूत ने आकर उसे मैसेज दिया कि परमेश्वर की प्लान में तुम हो, तुम चुनी गई हो एक बड़े काम के लिए, परमेश्वर ने पृथ्वी पर तुम्हें पाया है, नेक, पवित्र, खास, तेरे अंदर वो मन है और तू परमेश्वर की योजना के लिए चुनी गई है, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। अब वो लड़की फिजिकल स्पिरिचुअल जो मैसेज था उसे नहीं समझ रही थी, तो उसने उसको आंसर फिजिकल दिया, जैसे दुनिया में बच्चे पैदा होते उस तरह से। लेकिन स्वर्गदूत ने उसे समझाया, यू आर रॉन्ग, तू गलत अंडरस्टैंड कर रही है, मैं बात कर रहा हूं स्पिरिचुअल तेरे जीवन में एक बेबी पैदा होगा, तेरे पति से नहीं, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा, उससे तू गर्भवती होगी। और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीवर थी। जब उसे ये बात समझ आती है, जैसे अभी कल मैं किसी पास्टर से बैठा था और मैं उन्हें बता रहा था कि जब मैं चुना गया तो मैं हालातों में था, तो मैं उसे बता रहा था कि मैं जब चर्च में गया तो पास्टर जी का ये प्रचार था कि जब तुम 10% बोगे तो खुदा तुम्हें 100% देगा। अब मुझे पैसा चाहिए था, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। मैं बहुत कोशिश की थी दुनिया में कुछ करूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। बस जो कमा रहे थे चल रहा था गुजारा, कुछ बड़ा अच्छा नहीं हो रहा था। तो मैंने पास्टर से पर्सनली पूछा, अगर मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोता हूं तो कैसे ये 100% होगा, मुझे समझाओ। तो उसने जो समझाया मैंने उसी दिन से करना शुरू कर दिया। इसी तरह से ये मरियम को जब ये बात समझ आई तो शी इज रेडी, उसी वक्त तैयार होगी, मैं प्रभु के लिए तैयार हूं। हम जो सुनते हैं, हाँ जी कहनू कहने दिस एनू के एनू, अच्छा उत्थे जाना है, कॉल आई सानू, साढ़े को थोड़ी टाइम है। अब सोच कर देखो, सोचना पड़ेगा। इस संडे आप मिस मत करना। मैं तुम्हें एक लेडीज के बारे में बताऊंगा, जर्मन की लेडीज के बारे में। जब मैंने उसका आर्टिकल पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचा इतना भी कोई पावरफुल इंसान हो सकता है। उसने जो किया शायद ही दुनिया में कोई कर पाए। हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो बस आते हैं, बैठते हैं, हुआ या उठे, उधर गए, सुसु किया, लाओ जी रोटी खुआओ, चलिए। पकड़ा क्या हमने, सीखा क्या हमने, समझा क्या हमने, तैयारी क्या हमारी, पकड़ा क्या हमने? बिल्कुल संडे मिस करना, मिस मत करना। बहुत पावरफुल, मैं उस लेडीज के बारे में समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, वो रेडी हो गई और उसके घर में बच्चा आ गया, और उसको गर्भ में बच्चा लेना दुनिया को कैसे समझाएगी कि ये बच्चा कहां से आया है।
आप जानते हो उस समय मूसा का लॉ चल रहा था, मोसेस लॉ। अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा जाता किसी गांव में तो उसको पत्थर मारकर मार देने की सजा थी। अब उसके घर में बच्चा आएगा तो वो जानती मुझे ये मार देंगे, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा था चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तू बस विश्वास कर मेरे लिए, मेरा ये काम कर। जैसे हमें भी परमेश्वर काम देता है, हम उसे करते या नहीं करते ये तो आपका मन है, आपका ध्यान है, आपके विचार है, आपकी सोच है, आपकी दुर्बल सोच है, कमजोर सोच है या अच्छी सोच है, ये निर्णय आपके ऊपर है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के ऊपर निर्णय है। परमेश्वर ने आपके साथ किसी भी बात में कोई जबरदस्ती नहीं करनी, तुम्हें कोई कंट्रोल करके उसने अपना वचन पूरा नहीं करवाना। सिर्फ ऐसे सुनाना है खुदा से, अपने दासों से। कितनों को बात समझ आती है? उसे मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है, उसे पूरा करना जीवन। देखो तुम दुनिया में थे, तुम बाबाओं के पास गए, किसी ने नारियल दिया, नहर में फेंको, काले लाल कपड़े में धागे दिए, झाड़ू दिया, पता नहीं क्या उल्लुओं वाले काम करवाए तुमसे, और तुमने विश्वास से किया शायद मेरा भला होगा। जब तुम उल्लुओं वाले काम कर सकते हो दुनिया में, तो पवित्र काम क्यों नहीं कर सकते परमेश्वर के साथ, जो पक्का श्योर तुम्हें जीवन देंगे? कितनों को बात समझ आती है? जो श्योर है, श्योर 100%। अब जब यीशु उसकी गर्भ में पैदा होता तो ये है प्लान, इस दुनिया को जीवन देना, शांति देना, तुम्हारी सारी दुर्बलताओं को खत्म करना, तुम्हारी पीड़ा को, दुख को खत्म करना। अगर जो यीशु में है और उसके पास बहुत दुख हैं, उसके कारण उन्हें समझने पड़ेंगे। क्योंकि देखो दो तरह से हालात आते हैं एक बलीवर के जीवन में। एक तो दुष्ट जबरदस्ती आपके जीवन में गड़बड़ करेगा, और दूसरा आपकी नासमझी, अनाज्ञाकारी बात को अच्छे से पूरा न करना। दो तरह से हालात है। तीसरा है वफादारी। हालातों के बीच में जब वफादारी करोगे तो वो तुम्हें जबरदस्त शांति का जीवन देगा। आप जानते हो, अगर आपको कंफ्यूजन प्रचार मिल रहा है, अभी देखो परमाणु युद्ध होने वाला था, कई पास्टर्स ने भविष्यवाणी कर दी। मैंने क्यों नहीं की? मेरे पास भी पवित्र आत्मा है। बोलो, अरे पवित्र आत्मा ने मुझे बताया ही नहीं, अगुवाई ही नहीं की, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है। कल मैं पास्टर्स के पास बैठा था, उसने एक बड़े पास्टर के बारे में मुझे बताया। उसका नाम है क्रिस, एक और नाम है वो मुझे याद नहीं है, एक नाम क्रिस मुझे याद है। अभी इंडिया में आया था वो, हैदराबाद में, वो वाला पास्टर। बड़ी मुश्किल से उसे यहां आने का मौका मिला। वो इतना रिच पास्टर है, उसका अपना जेट प्लेन है, वो अपने जहाज से जाता है जिस मर्जी देश में जाए। इतना बड़ा पास्टर है, ठीक है? इतना बड़ा पास्टर, अपना जहाज, अपने टीवी चैनल। उसने लोगों को बोनस खाया, लोगों ने बोया, लोगों ने काटा, और उस पैसे से उसने परमेश्वर का काम किया। हम भी आपके पैसे से परमेश्वर का काम करते, दैट्स इट। कितनों को बात समझ आती? परमेश्वर जिसने सोना चांदी हीरे मोती बनाए वो डायरेक्ट दे सकता है, लेकिन वो हमारा फिर फेथ कैसे पता चलेगा, आज्ञाकारी कैसे पता चलेगी? इसीलिए ये आज्ञाएं होती, इसीलिए ये नियम होते। कितनों को बात समझ? तो वो बता रहे थे कि उस पास्टर ने बताया कि 2030 तक, ये 34 साल बाद यीशु मसीह आ जाएगा, जो आने वाला है। मैंने सोचा है, मैंने उन्हें बताया ठीक है उन्होंने जो कहा, लेकिन जो मैं फील करता हूं अभी भी 60-70 साल लग जाएंगे। मैंने ऐसे कहा, इससे भी ज्यादा लग सकती है, क्योंकि मैं आत्मा में हूं, मुझे पता है ये नहीं होने वाला ऐसे।
आपको बात समझ आती कि नहीं समझ आती? तुम्हें यहां ये बात पकड़नी होगी कि यीशु मसीह क्या लेने आई। कंफ्यूजन प्रचार जो होता है वो हमारे विश्वास को गड़बड़ कर देता है। मैंने अपनी इस मिनिस्ट्री के अंदर जो खुदावंद के आत्मा के द्वारा सीखा है, गलत विश्वास और सही विश्वास, यह आपके जीवन में बड़ा इफेक्ट लेकर आता है। गलत विश्वास आपके जीवन को गड़बड़ कर देगा, सही विश्वास आपके जीवन को राइट कर देगा। कितनों को बात समझ आती है? और मैंने अपनी इस मिनिस्ट्री में जो मुझे सेवा मिली है, मैं कॉन्टिन्यूस के आत्मा के द्वारा आपको बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूं, जिसे तुम्हें पकड़ना होगा, जिसे तुम्हें अपने जीवन में अच्छे से लेकर चलना होगा। अगर सिचुएशन है तो डोंट वरी, खत्म हो जाएगी सारी, तुम देखना नहीं रहेंगी। कोई परीक्षा नहीं समय लेता परमेश्वर, कोई तुम्हें दुख में नहीं रखता है। कितनों को बात समझ आती है? उसका लॉ बिल्कुल साफ है, उसका कानून बिल्कुल साफ है। ये देखो क्या लिखा उसमें जीवन था। मैंने 4 वचन पढ़ा, एक का उस किसमें मैं थोड़ा सा छोड़ गया, ऊपर से पढ़ते हैं 3 में। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उस शब्द में, जो शब्द से सब कुछ बना, उसी शब्द में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था, रोशनी था। तुम अंधकार में हो, तुम्हें रास्ता नहीं नजर आ रहा, कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर आऊं, कैसे इन बीमारियों से बाहर आऊं, कैसे इन हालातों से बाहर आऊं। तो बाइबल कहती है वो मनुष्यों के लिए रोशनी था, वो शब्द रोशनी था। और आगे लिखा, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अभी दुनिया में प्रचार हो रहा है, लेकिन ज्योति उसे अंधकार के जो लोग हैं उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? और ऐसे आगे लिखा है 6 में, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। 9 में लिखा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, इसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको, और अच्छा करना पड़ेगा। कैसे अच्छा होगा, कैसे राइट होगा, मैं बताऊंगा। मैं आपके पीछे हूं। प्रेयर में मुझे आपके लिए ही परमेश्वर ने नियुक्त किया है, और आपको भी ये समझना हमारे ऊपर क्यों अगुआ नियुक्त किया है, क्योंकि परमेश्वर अपनी बात हमसे, अपने दास के मुंह से करे। हालेलुया! और तुम उसे समझो क्या करना है, कैसे चलना है। जब इस चीज को तुम समझोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े विषय प्रकट हो। अभी यहां पर वचन कहता है कि वो शब्द देते हुआ अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये सब कुछ परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि वो हमसे लव करता है, वो हमसे प्यार करता है, और वो नहीं चाहता था कि मनुष्य श्रापित रहे, उसका जीवन नाशित रहे, पाप में नाश हो जाए। वो पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी, दुष्ट की गुलामी, वो पीड़ा, दुख, दर्द, हालात, वो नहीं चाहता था कि तुम उसमें रहे। क्योंकि उससे बाहर आने के लिए, जैसे कोई चीज लेनी हो तो उसके लिए पे तो करना पड़ता है ना। बोलो, अगर आपको बाइक चाहिए तो बाइक ऐसे कैसे ले लोगे? उसके लिए कोई चीज पे करनी पड़ेगी। तो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए जो
उन्हें छुड़ाने के लिए श्राप से, पाप से, बीमारियों से, हालातों के से, इन पीड़ा से, हर तरह की प्रॉब्लम से छुटकारे के लिए पे क्या किया? अपना जीवन, अपना लहू, ये पे किया है। बाइबल में लिखा तुम मोल लिए हुए हो, तुम्हें खरीदा गया है, पे किया गया है तुम्हारे लिए। हालेलुया। जैसे एक माता पिता लेबर करता है, मजदूरी करता है, फैक्ट्री में जाता है, अपने जीवन को पे करता है, किसके लिए? बच्चों के लिए। अपने जीवन का पे करके अपने बच्चों की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन वो बिगड़े हुए आज के युग के बच्चे जो हैं वो बात समझते नहीं। आज के युग के बिगड़े हुए बच्चे माता पिता के जीवन को जो उन्होंने समर्पित किया, इतना स्ट्रगल किया, मेहनत किया, वो फॉलो ही नहीं करते। वो कहते ले सारे करते तो ही वखरा कीता, लोकार कीता है, तो ही कोई खास मां पे हो जाए जड़े तो ही इदा कहते सानू सारे करते नहीं। उल्लू बुद्धि, इसे बोलते उल्लू बुद्धि, इसे बोलते श्रापित जीवन की समझ। हालेलुया। लेकिन अभी यहां से देखो, जब यीशु जब पैदा हो जाता है और 30 साल की उम्र में इज़राइल में उस काम को शुरू करता है जिसके लिए वो पृथ्वी पर आया। इसे हम शुरू करते हैं मत्ती से, कुछ बातों को सीखना आज, ठीक है। और यहां से चेले बनाने के बाद यीशु अपनी सेवा स्टार्ट करता है। मत्ती 4 का 23 से पढ़ते क्या लिखा? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अब ये देखो मैसेज साफ है खुदावंद यीशु का। यीशु मसीह ने क्यों, जब वो शब्द देदारी हुआ खुदा, तो यीशु ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि आई एम गॉड? ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि बॉडी में, शरीर में ऐसे कहना कि मैं गॉड हूं, ये बहुत बुरा विषय है। कितनों को बात समझ आती? हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्योंकि परमेश्वर पिता और पुत्र का रोल पूरा कर रहा है मनुष्यों को जीवन देने के लिए। पूरी पृथ्वी पर इतने धार्मिक रास्ते हैं, दुनिया में किसी रास्ते में पिता पुत्र का कोई कैरेक्टर है? बोलो बोलो। इन बातों को पकड़ना होगा आपको स्ट्रॉन्ग, तभी तो तुम्हारा विश्वास काम करेगा, तभी तो तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की ओर स्ट्रॉन्ग होगा। अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है सच्चाई की, अपने फेथ की, खुदा की, उसके प्लान की, उसकी योजना की, तो क्या दिमाग, क्या मन, क्या समझ होगी आपके अंदर जिससे आप बिलीव करो? बाइबल में लिखा जब तक मनुष्य को समझ ही नहीं, जिसे उसने जाना नहीं, तो विश्वास कैसे करेगा? तो मेरा काम है तुम्हें वो चीजें सिखाना ताकि तुम्हारा विश्वास स्ट्रॉन्ग बने। यहां पिक्चर साफ है, काम साफ है। यीशु नगरों में, गांव में गया और उपदेश करने लगा, ज्ञान देने लगा, प्रचार करने लगा, परमेश्वर के राज्य का, सुसमाचार का प्रचार। यीशु मसीह क्या प्रचार कर रहा था? ओ लोगों, परीक्षाएं आएंगी, हालात आएंगे, दुख आएंगे, रोग आएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ये भी मैं भी दे, चलिए। ऐसे कर रहा था यीशु मसीह। बोलो, वो उन्हें बता रहा था तुम्हारे लिए अच्छा जीवन। तभी तो लोगों ने बिलीव दिखाया। तो लिखा फिर उसने लोगों की बीमारियों को क्या किया? दूर किया, दुर्बलताओं को दूर किया। 24 में लिखा सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में झगड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले लकवे के रोगी, और उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। ये पिक्चर साफ है, ये वचन साफ है, ये रास्ता साफ है, क्लैरिटी है टोटली वचन से कि जो जीवन
जिसने पैदा किया है वो हमारी बीमारियों को क्या कर रहा है? दूर। अगर बीमारियां उसने दी है तो वो दूर क्यों करेगा? बोलो बोलो। इसका मतलब बीमारियां उसने नहीं दी, इसीलिए वो दूर कर रहा है। और वो चाहता है ये दूर हो। वो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में शांति हो, तुम एक अच्छी जिंदगी को पृथ्वी पर जियो। और ये पॉसिबल है तुम्हारे लिए जीना, लेकिन इसके लिए तुम्हारा रोल, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा निर्णय तुम्हारे पर निर्भर करती है। बात तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें अंगीकार करना होगा, तुम्हें बढ़ना होगा। अंगीकार से परमेश्वर का आत्मा हेल्प करेगा तुम्हें बढ़ने में। हालेलुया। और यहां से दुष्ट आत्माएं भी खुदावन दूर कर रहा है गंदी चीजों को। दुष्ट आत्माओं का किसी मनुष्य के जीवन में काम करना बहुत गंदा होता है, खतरनाक गंदा, खतरनाक पीड़ा से भरा। दुष्ट आत्मा मनुष्य को खाती है जैसे लकड़ी को घुन या लकड़ी को स्योंक। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां से यीशु मसीह ने आकर यह करना शुरू किया। और बाइबल में लिखा, और गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि लोगों को जीवन चाहिए था, इसलिए उसके पीछे हो ली। लोगों को अपनी तकलीफ से छुटकारा चाहिए था। आपको भी यीशु के पीछे चलना पड़ेगा, आपको भी खड़े बनना पड़ेगा, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। करना क्या है वो मैं बताऊंगा, हीलिंग मैं करूंगा। यीशु मसीह की जगह पर अब सेवकों को नियुक्त किया गया है कि वो उसकी जगह पर वो उनको यूज करे, अपने सेवकों को यूज करे। हालेलुया। तो अभी यहां से ये वचन के बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो यहां यीशु मसीह लोगों के बीच में बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी बातों को समझा रहे वचन। लेकिन अगर 8 में पढ़ोगे तो यहां पर फिर से एक हीलिंग होती है। यीशु मसीह का यश जब फैल रहा है, बड़ी बड़ी हीलिंग हो रही है, तो लोग विश्वास से आ रहे हैं यीशु के पास। तुम कैसे आते हो? वो लोग तो जिन लोगों ने चंगाई पाई यीशु से आकर, उनका जो विश्वास और उनका उस चीज को पाने में जो एफर्ट्स था वो बड़ा था। हमारा एफर्ट्स बहुत कमजोर है। अगर 10 बजे संगति स्टार्ट होती है तो आप क्या सोचकर 12 बजे आए या 1 बजे आए? कभी आपने सोची ये बात? क्या आपने कुछ खास करने का सोचा कि मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, मैं टाइम से आऊंगा, मैं वर्शिप करूंगा, मैं उसका गुणगान करूंगा, मैं प्रे में रहूंगा? 2-4 दिन करके देखना, सही से आपको चेंज, फर्क आएगा अपनी लाइफ। ढीठ हो चुके कुछ लोग, करना ही नहीं चाहते, और चाहते सब कुछ मिल जाए, फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो कनेक्शन चाहिए, जो सिस्टम चाहिए वो बन नहीं रहा। दुनिया में फिजिकल जो करना है कर रहे हैं, पता काम पर जाना पड़ेगा, पैसे तभी आएंगे, फिर जाते हैं। पता है घर का काम करना पड़ेगा, बहनों को कपड़े धोने पड़ेंगे, सफाइयां करनी पड़ेंगी, ये सारे काम करने पड़ेंगे, तभी घर ठीक ठाक रहेगा। फिजिकल नियम तो पता है, लेकिन आत्मिक नियम में लोग पीछे रहते हैं। इसीलिए हमारे पास जब लोग आते हैं यीशु मसीह में 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से जो चल रहे हैं, जब बॉर्न क्रिश्चियन है, तो वो जब इतने दुखों में होते हैं, तो वो कारण यही है जो मैं समझा रहा हूं। इसी कारण को ठीक करना होगा, फिर देखना मजा अपनी लाइफ का। यहां पर बाइबल में लिखा 8 में, जब वह उस पहाड़ से उतरा यीशु, जहां वो प्रचार कर रहा था चेलों को, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा
और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर आपको बात समझ आ रही है तो ये वचन हमें बता रहा है कि यीशु ने लोगों के बीच में कहा, ये तुम्हारे पास जो रोग हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, हालात हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये अंधकार की ओर से। तुम इससे छुटकारा ले सकते। ओ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मुझे परमेश्वर ने इसलिए भेजा है, मुझ पर विश्वास करो। और जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें चंगा किया। कितनों को बात समझ आती है? अब हमारे लिए भी ये समझ आ रही है। अब सीधा सीधा बात है, अब कई बार पास्टर बीमार हो जाते हैं, कई बार बलीवर्स बीमार होते हैं, और प्रचार क्या है? प्रभु परीक्षा ले रहा है। वो नहीं लेता परीक्षा, वो नहीं देता दुख, नहीं देता तकलीफ। तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपनी धार्मिकता को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने चाल चलन को परमेश्वर के साथ जो चलना है उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे संगति में आना, ये उसके साथ चलना है, उसके वचन को पूरा करना, ये उसके साथ चलना है। हालेलुया। उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। बाइबल में लिखा, वो जो कोढ़ी था वो लोगों के बीच नहीं आ सकता था, लेकिन सोचो कितना बड़ा विश्वास करके लोगों के बीच में आया। उसको पढ़ो मूसा की व्यवस्था के बारे में। कोढ़ी शहर से, लोगों से कम 2000, 3000, 4000 फीट दूर रहेगा। हवा से भी संक्रमित ना हो जाए, हम अशुद्ध ना हो जाए, हम अशुद्ध ना हो जाएगा कोढ़ी पास होगा तो। ऐसा लॉ था, पुराना नियम। तो भीड़ के पास कैसे आएगा? और भीड़ से आने कैसे देगी? क्योंकि वो तो पत्थर मार के मार देगी। पत्थर मारे से रोकने के लिए, डंडे मारे से रोकने के लिए। लेकिन ये बंदा प्रण कर चुका था कि मैं यीशु से चंगाई लूंगा, और उसे मिली। कितनों को बात समझ आती? उसके बाद साथ में पढ़ो, एक सूबेदार आता है। जब सूबेदार आता है तो वो यीशु के पास जब आता है तो वो यीशु को क्या कहता है? वो कहता है, मेरा जो सेवक है वो लकवे रोग से, पैरालाइसिस रोग से पीड़ित है, और मैं उसे बड़ा प्यार करता हूं क्योंकि वो मेरे बच्चों से भी ज्यादा वफादार है, मेरे बच्चों से भी ज्यादा खरा है, मेरे लिए मेरे बच्चों से भी बढ़कर है। हे प्रभु, मैं इसलिए तेरे पास आया हूं ताकि तू मेरे उस सेवक को क्या कर दे? चंगा कर दे। यीशु ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूं, तो जाकर मैं उसे चंगा करूंगा। तो उसने यीशु को कहा, नो, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। मैं पराधीन मनुष्य हूं, मैं एक अधिकार की कुर्सी पर बैठा हूं, और अधिकार के बारे में मैं जानता हूं। एक सिपाही को बोलता हूं वो काम कर, वो करता है, ये कहता हूं वो कर, वो करता है। आप जानते हो मेरे पास भी एक अधिकार है, जो आपको सिखाऊं आपने करना है। लेकिन कभी कभी मेरा जो अधिकार है मैं उसको आपके सामने रखता हूं, आप आया ही नहीं बनना, तो नहीं बनना तो फिर जाओ दुख में, हालातों में। कितनों को बात समझ आती है? अब उसने जब यीशु को कहा तो यीशु मसीह सोच कर कहता है, इज़राइल में जो परमेश्वर को ऑलरेडी जानते हैं, ये तो अन्य जाति है सूबेदार, ये तो परमेश्वर के लॉ को भी नहीं जानता, नियम को भी नहीं जानता। इतना बड़ा विश्वास, क्योंकि उसने कहा अपने मुंह से बोलो बस, मुझे विश्वास है मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। इसे बोलते हैं तगड़ा वाला मन, इसे बोलते हैं तगड़ा वाला विश्वास। आज लोगों को वर्ड दे दो, आज वर्ड दिया, कल आएंगे प्रे करे साड़ी आ भी करे हो, आ भी करे हो, आ भी करे हो।
जो वर्ड दिया उस पर बिलीव नहीं। वो जीवित वचन काम करता अगर उसे पकड़ लेते। ये खुदा के दास का वचन, परमेश्वर ने अपने दास के मुंह से मेरे लिए दिया। ये ऐसा है, ये पक्का, ये हो चुका, खड़े रहना, खड़े रहना और देख लेना कैसे काम पूरे होते हैं यीशु नाम से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? और यहां पर एक बड़ी हीलिंग होती है जब यीशु उसका विश्वास देकर बोलता जा तेरा सेवक चंगा है, और वो उसी वक्त उस वचन को लेकर वापस मुड़ जाता है कि मुझे वर्ड मिल गया है, मेरा काम हो गया। अगर वो डाउट करता, यूहन्ना की बुक में आप पढ़ोगे ना, यूहन्ना जिसमें इसमें मैंने पहले पढ़ाया था, अभी तो मत्ती पढ़ रहा हूं, 4 किताब नए नियम की, वहां पर लिखा है एक राजे का कर्मचारी यीशु के पास आता, उसका पुत्र बीमार था, वो भी एक पदवी के ऊपर था, उसको भी किसी ने बताया, जैसे आपको किसी ने बताया यहां आने के लिए कि आपका भला होगा, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो उसको भी जब बताया तो अपने लोगों के साथ यीशु के पास आया। तो यीशु को उसने कहा मेरा पुत्र जो है वो जबर से पीड़ित है, वो मरने वाला है, इससे पहले कि वो मरे तू मेरे साथ चलो उसे चंगा कर। तो जानते यीशु ने क्या कहा उसे? यीशु ने उसे सूबेदार की तरह ट्रीट किया, सेम सूबेदार की तरह। सूबेदार की तरह चाहता यीशु से वचन देना था कि उसका पुत्र ठीक हो जाए, लेकिन वो बंदा कर्मचारी यीशु को विविश कर रहा था मेरे घर चल। नहीं नहीं नहीं, शारीरिक था वो। जैसे आज हम फिजिकल अपनी बुद्धि अपना तरीका लगाते हैं, नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों से मन खराब कर लेते हैं। मुझसे मीट ना हुई, सही समय लैंड ना हुआ, सही समय प्रार्थना हुई, आ भाई ताड़ी मिनिस्ट्री, साड़ी मिनिस्ट्री वो कदों दी? प्रभु की मिनिस्ट्री। जैसे तुम ठोकर मार रहे हो, जिसको इंसल्ट कर रहे हो, आ भाई ताड़ी मिनिस्ट्री आई नहीं आती, चर्चा बढ़िया। कितनों को बात समझ आती? इसे बोलते हैं शारीरिक जीवन, बेकार जीवन, खराब जीवन, और गड़बड़ जोन में चला जाएगा ऐसा जीवन। लेकिन अभी जो आपने पकड़ना है वो बड़ा पावरफुल है। यीशु मसीह ने उसे समझाया जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करते, लेकिन जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, जा तेरा पुत्र जीवित है, जा वो चंगा है, इस पर बिलीव कर, मेरे वर्ड पर बिलीव कर। फिर उसने किया, फिर वो किया। रास्ते में उसके सेवक मिले और कहते तेरा पुत्र ठीक हो गया, चंगा हो गया। वो उन्हें पूछने लगा कब कब उसकी चंगाई हुई। उन्होंने बताया कल जो बीता जस्टरडे है, उसके तीसरे पहर में उसका जवर उतर गया। उसको याद आया उसी समय यीशु ने वर्ड दिया था जब मैंने बिलीव कर लिया था, इसीलिए वो उतर गया जवर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती? बाइबल से हमें समझ आती है परमेश्वर की इच्छा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा मैं इसलिए आया, चोर इसलिए आया चोरी करने, नाश करने, घात करने। उसने चोर की उदाहरण दी कि जो चोर होता है उसका आना किसी के घर में क्या होता है? भले के लिए आता है चोर। बोलो, चोर का काम है चोरी करना, घात करना, बहुत नुकसान करना। लेकिन यीशु ने कहा मैं तो इसलिए आया ताकि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु ने कहा मैं तो इसलिए आया ताकि मनुष्यों को क्या मिले? चोखा जीवन, बहुतायत का जीवन। ये जीवन है आपके रिश्ते से, आपके फेथ से, आपकी ईमानदारी से, आपके ध्यान से, आपके चलने से। हमारा चलना क्या होता है? बीच में हम थोड़ा चलते हैं और आगे जाके फिर कुड़कुड़ाते हैं, फिर मन खराब करते हैं। जहां एक हफ्ते में आए फिर 2-4 हफ्ते पता नहीं कहां। ये क्या चलना है? ये क्या पाने का तैयारी है आपकी? जो तुम्हें चाहिए
उसकी तो कुछ तैयारी तो चाहिए ना, एक विषय तो चाहिए ना। जैसे आप अपने बच्चे को पुलिस में भर्ती करवाना चाहते हो या आर्मी में भर्ती करवाना चाहते हो, तो रोज सुबह 12 बजे उठाते हो ना सोए हुए उसे, हैं? क्या करते हो, क्या करते हो? 12 बजे सोया उठता है, कितने बजे उठता है? सुबह जल्दी 5 बजे रनिंग करता है, फिजिकल फिट करता है ताकि उस टेस्ट से पास होकर मुझे वो चीज मिल जाए। तो इधर बासियां मार दे। वहां क्या कर रहा है परमेश्वर, सॉरी इंसान? वहां बुद्धि काम कर रही है कि मुझे ये जॉब पाने के लिए ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। और यहां जो हमें स्पिरिचुअली चाहिए उसके भी कुछ टेस्ट है, आत्मिक, फेथ के, वफादारी के, ऑनेस्टी के, आगाकारी के, चाल चलन के। वो टेस्ट है खुदा के सामने, वो तैयारी है हमारी। जब वो हमारे अंदर होगी तो निश्चय आप जीवन को लोगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो क्या आज से अपने विश्वास को गड़बड़ करोगे कभी? वो महान परमेश्वर जो पुत्र बनकर, मनुष्य बनकर तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ता है, सबसे पहले तुम्हारे पाप को, तुम्हारी सजा को, तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लेता है, इतना दुख सहता है तुम्हें जीवन देने के लिए, तो उसके पास तुम्हारे लिए शांति है, जीवन। अगर चाहिए तो खरे बनो, चाहिए तो पॉजिटिव बनो, चाहिए तो अंगीकार स्ट्रॉन्ग करो, चाहिए तो हालात में अपने फेथ को दिखाओ। हालात है, बोलो मेरा सच्चा परमेश्वर मेरे साथ है, धन्यवाद, ये यीशु नाम से हालात खत्म, ये बीमारी खत्म, ये रोग खत्म है, क्योंकि ऐसा खुदा ने पूरा किया। ऐसे दिखाओ अपने विश्वास को, करो अपने तेज अंगीकार को, करो अपनी चाहत को तेज, फिर देखना नजारा। हालेलुया। क्या ये नजारा देखना चाहते हो प्रभु का? तो उसके सत्य पर बिलीव करो जिसके लिए यीशु आया, जो वचन हमें समझा रहा है। ये हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग लिखा है ऊपर आज थंबनेल पे। क्यों? मैं क्यों ये लिखा? क्योंकि मैं इसीलिए ये वचन तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम इस वचन में अपने फेथ को बनाओ। 1 हफ्ते आए, 2 हफ्ते आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, अभी प्रकट नहीं हो रहा जो तुम चाहते हो, और 2-4 शक्तियां बिलीव से अटेंड करो, अंगीकार तेज करो, हो जाएगा काम आपका, हो जाएगी हीलिंग, हो जाएंगे चमत्कार, खुल जाएंगे रास्ते, हो जाएगी बेस्ट चीजें आपके लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है? तो फिर आज का वचन भूलना नहीं कभी कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए क्या है। और जो गड़बड़ ज्ञान है, वो परीक्षाएं आएंगी, फलान होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, डरा देते तुम लोगों को। और देखो अभी युद्ध से डरा दिया सेवकों ने, बकरियां पालो, इंज करो, घर च गमलियां सब्जियां लाओ, ये करो वो करो, क्योंकि आने वाले दिनों च कुछ होने वाला गड़बड़, तो तुहानू अपना आपे सब्जी ला के गमले च खानी पैनी है, क्योंकि बाहर होनी नहीं, परमाणु से अंदर बैरक में लगानी पड़ेगी सब्जी। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी टाइम है, अभी टाइम है बढ़ने का, अभी टाइम है चलने का। अभी ये फालतू चीजों में मन लगाने का टाइम नहीं, अभी टाइम है अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने का, अभी टाइम है उसके साथ बढ़ने का। जब वो समा आ जाएगा तो ये तैयारी तुम्हें बचा लेगी। हालेलुया। वो तैयारी बचा लेगी। जैसे आप जानते हो बाइबल में लिखा, जब क्या कहते हैं उसको, इसहाक के टाइम में अकाल पड़ा, तो ये जो पहले अकाल थे उससे सबसे खतरनाक अकाल था। लेकिन उस अकाल में ऐसे लिखा, इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना फसल को काटा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने पानी के सोते नीचे से प्रकट कर दिए। अकाल में सोच कर दे, जो अकाल में पानी के सोते प्रकट कर सकता है, वो तुम्हारे लिए
पता क्या वचन कहता है? इन पक्षियों की ओर देखो, ना ये बोते ना काटते ना खत्तों में भरते, इनको खाने को कौन देता है? उसने कहा किसी भी चीज की चिंता मत करो, परमाणु युद्ध होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये चिंता तुम्हारी नहीं है, गॉड की। हमारा काम है वो करो, प्रेयर करो दुनिया के लिए, देशों में शांति आए, नेगेटिविटी काम ना करे। ये जो प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, ये सरकार है, इनके लिए प्रेयर करो, तुम्हारा काम ये। दुनिया में शांति मांगो, परमेश्वर के हाथों में दो वर्ल्ड को, दुनिया को, ये आपका काम है। ये करते जाओ, बढ़ते जाओ प्रार्थना। फिर देखो आपकी जिंदगी कितनी जबरदस्त होगी। कितनों को बात समझ आती है? समझ आती है नहीं आती है? आती है। तो आज फिर वचन तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। आज का वचन 4 बार सुनना अपने घर में बैठकर। मेरा बिलीव है जिसने 4 बार सुना ना, उसकी हीलिंग जरूर होगी। जाओ देख लेना, क्योंकि इसमें जो परमेश्वर ने तुम्हें समझाया है उससे आपकी जिंदगी में काम होगा, उससे आपकी जिंदगी में सामर्थ काम करेगी। हालेलुया। तो आइए, आज का वचन पूरा हुआ। आंखें बंद करो, परमेश्वर के सामने जाओ, 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर, जो वचन मैंने सुना है परमेश्वर, इस पर मैं चल चुका हूं, इस पर मैं चल चुका हूं, चल चुका हूं, चल चुका हूं। ये वचन आज मेरी जिंदगी में काम कर चुका है। ये वचन मेरे घराने में काम कर चुका है। ये वचन हमारे देश में काम कर चुका है। ये वचन पूरे वर्ल्ड में काम कर चुका है। पूरे वर्ल्ड को आप शांति दे चुके। कलेशों को, लड़ाइयों को, शैतान के कामों को परमेश्वर आप दूर कर चुके हो। लोग बचाए जा चुके हैं, परमेश्वर आपको ग्रहण कर चुके हैं। उनकी रूहें सेफ हो, उसके लिए हम सुसमाचार दे पाए, तेरे काम को कर पाए, जो तेरी भक्ति है परमेश्वर उसे पूरा कर पाए। ऐसा हो चुका है, हो चुका, यीशु नाम से, आमीन।